सोचिए, दुनिया की सारी दौलत, सारी ताकत, क्या ये सब मिलकर भी एक गहरे दुख को दूर कर सकते हैं? कभी कभी नहीं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है पुत्रदा एकादशी की, एक राजा के दर्द से शुरू होकर एक दिव्य समाधान तक पहुंचने की। तो आखिर वो कौन सा दुख हो सकता है जो एक ऐसे राजा को भी तोड़ दे जिसके पास सब कुछ हो? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है, और इसका जवाब हमें इंसानी इच्छाओं की बहुत गहरी परतों तक ले जाएगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक राजा का दुख। ये हैं राजा सुकेतुमान, भद्रावती नगरी के शासक। इनके पास क्या नहीं था? एक विशाल राज्य, बेहिसाब धन, असीम शक्ति, सब कुछ। लेकिन एक चिंता थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वो थी कि उनके बाद उनके पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा। सोचिए, ये दुख इतना बड़ा था कि राजपाट, रिश्तेदार, हाथी घोड़े, कुछ भी उन्हें जरा सा भी सुकून नहीं दे पा रहा था। और यही दुख राजा को महल के ऐशो आराम से खींचकर निराशा की अंधेरी गहराइयों में ले जाता है। दिन रात बस यही चिंता। इसी में घुलते घुलते राजा एक दिन इतने दुखी हो गए कि अकेले ही अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनके मन में आत्महत्या तक का ख्याल आया, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गए कि ये तो महापाप होगा। इससे पता चलता है कि उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ कितनी गहरी और बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। और जंगल में उन्होंने जो देखा, उसने तो उनके दुख को जैसे और भी बढ़ा दिया। क्या देखा? हाथियों को, हिरणों को, मोरों को, सब सब अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश थे। ये सब देखकर वो सोचने लगे, मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? उनका अकेलापन जैसे और भी गहरा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है, तभी सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। राजा के लिए भी ये उम्मीद की किरण एक शुभ शगुन बन के आई। प्यास से बेहाल राजा भटकते भटकते एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचे। चारों तरफ कमल खिले हुए थे, हंस और सारस खेल रहे थे, और किनारे पर ऋषियों के आश्रम थे। और तभी उनका दाहिना अंग फड़का, एक शुभ शगुन। राजा के मन में एक नई उम्मीद जागी। और बस यहीं से पुत्रदा एकादशी का वो रहस्य खुलता है जो राजा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजा फौरन घोड़े से उतरे, सरोवर के किनारे बैठे ऋषियों के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। ऋषि भी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से पूछा, क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हो? बस फिर क्या था, राजा ने अपनी सारी व्यथा, अपना सारा दुख उनके सामने रख दिया। बताया कि वो पुत्रहीन है। और तब ऋषियों ने जो कहा, वो शब्द राजा के लिए अमृत जैसे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आज तो पुत्रदा एकादशी है, यानी पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। हम सब तो इसी व्रत के लिए यहाँ स्नान करने आए हैं। बस राजा को आखिरकार अपने दुख का हल मिल ही गया। तो आखिर ये पुत्रदा एकादशी है क्या? देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। पुत्रदा यानी पुत्र देने वाले। ये व्रत भगवान श्रीहरि को समर्पित है और पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। और जैसा नाम से ही साफ है, इसका सबसे बड़ा फल पुत्र की प्राप्ति ही है। चलिए अब कथा के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां स्वयं श्री हरि इस व्रत का महत्व बताते हैं। ये शब्द सीधे भगवान कृष्ण के हैं। वो कहते हैं, हे पांडुपुत्र, पुत्र पाने के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। उन्होंने खुद इसे पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि यह व्रत कितना शक्तिशाली है। और हां, इस व्रत का फल सिर्फ पुत्र प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। जो कोई भी इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे श्रीहरि की कृपा से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र तो मिलता ही है, पर साथ ही यश, विद्या, धन और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये एक तरह से एक संपूर्ण आध्यात्मिक वरदान है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात भी सिखाती है। देखिए, पुत्र का ना होना एक दुख है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख है एक अयोग्य पुत्र का होना, है ना? एक गुणी, एक सुयोग्य संतान पाना वाकई बहुत दुर्लभ है, और ये केवल संतों के आशीर्वाद और ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। ये बात विरासत और गुणों के महत्व पर बहुत जोर देती है। और अंत में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हमारे सामने इतनी सारी जटिल चुनौतियां हैं,
क्या एक सार्थक विरासत बनाने का रास्ता आज भी उसी शाश्वत भक्ति और श्रद्धा में मिल सकता है जैसा राजा सुकेतुमान को मिला था? ये एक सोचने वाली बात है ना।